प्रश्न, कौन से अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करते हैं? तो उत्तर है नाक कक्ष। अगला प्रश्न है, कौन से दूध अणु एराकिडोनिक अम्ल से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है इकोसेनोइड्स। अगला प्रश्न है, रेशे का प्राकृतिक रूप किस से प्राप्त होता है? तो ये होता है कोकून से। अगला प्रश्न है, जब हम सोते रहते होते हैं तो आमतौर पर हृदय गति क्या हो जाती है? हृदय गति घट जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के विघटन में कौन सा कोशिकांग शामिल है? तो उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे कमजोर मांसपेशी कौन सी है? तो ये है स्ट्रैप मसल, जो गर्दन के अग्रभाग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे कमजोर मांसपेशी होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य श्वास प्रक्रिया खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती है वेंट्रल श्वसन समूह और पृष्ठीय श्वसन समूह द्वारा। अगला प्रश्न है, जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स में कितने ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलीकॉप्टर मौजूद हैं? तो इसमें है 7। प्रश्न, किस फाइबर को वनस्पति फाइबर कहा जाता है? तो उत्तर है ऊन। अगला प्रश्न है, खालिस्तान फास्फोलिपिड के संश्लेषण में शामिल है? तो यह है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, शरीर का तीसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये फेफड़े मानव शरीर के तीसरे सबसे बड़ा अंग है। इसे लगभग 1111.67 ग्राम या 2.45 पाउंड मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एवेस में गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान के भीतर होता है? तो ये होता है फेफड़ों के भीतर। अगला प्रश्न है, स्टेरॉयड एक जैविक रूप में सक्रिय कार्बनिक खालिस्तान से प्राप्त होते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक कैस्ट्रोल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव के दौरान महिला का हृदय अधिक रक्त पंप करता है और उसकी नाड़ी दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फाइबर का एक प्राकृतिक रूप ऊनी रेशे मोड से प्राप्त होता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न, क्या दांत हड्डी होते हैं? उत्तर, नहीं, दांतों को हड्डी नहीं माना जाता। दांत हड्डियों की तरह सख्त होते हैं, जो मुख्य रूप से डेंटिन जैसे हड्डी के उत्तक से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में वायु के प्रवेश के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो उत्तर है, वायु शरीर में प्रवेश करती है और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। अगला प्रश्न है, सरल तंत्रिका प्रतिवर्तों द्वारा कौन से संकेतन अणुओं का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, यह केंद्र के भीतर मौजूद होता है और यह जीन रखता है और विरासत में मदद करता है और यह क्रोमैटिन और प्रोटीन के रूप में डीएनए से बना है। अगला प्रश्न है, पैराशूट रस्सियों और स्लीपिंग बैग बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन का। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, मानव शरीर में मुख्य रूप से 600 मांसपेशियां और 206 हड्डियों से बना है। एक मानव हृदय प्रतिदिन कितने रक्त को पंप करता है? तो यह करता है 2000 गैलन रक्त को। अगला प्रश्न, जी प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर, जी प्रोटीन जीडीपी से बंधे होने पर सक्रिय हो जाते हैं, तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, बेड से ऊन निकालना किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कर्तन के रूप में। अगला प्रश्न है, एक झिल्ली से बंधा हुआ अंग कौन सा है? तो यह है रिक्तिका, गोल्गी उपकरण और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने अंग होते हैं? तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 78 से 80 अंगों से बना होता है। अगला प्रश्न, केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है त्वचा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कोशिका सतहग्राही कौन सा है? उत्तर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। अगला प्रश्न है, ऊन फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भेड़, ऊंट और याक से।